अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 17A के क्वेश्चन नंबर 16 की। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 17 चल रहा है जिसका नाम एवरेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे सोल्यूशंस, बहुत सारा कंटेंट मैं पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप इसके बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा एक फेसबुक पेज भी मैंने बनाया हुआ है सोल्यूशन सब के नेम से। अगर आपकी कोई सजेशन हो, आपके कोई क्वेश्चन हो जो आपने मुझ तक पहुंचाने हो तो उस फेसबुक पेज का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसके थ्रू मुझ तक अपने सजेशंस और क्वेश्चंस को पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो डाटा है वो सामने आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, तो हम इसको रीड करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द टेबल शोज द मीन डिस्टेंसेस डी मिलियन किलोमीटर ऑफ 20 मून्स फ्रॉम जुपिटर। बेसिकली यहाँ पे दो टेबल बने हुए हैं, एक ये नीचे है और एक ये भी एक टेबल बना हुआ है। और इस वाले टेबल की बात की जा रही है जो सबसे पहले बना हुआ है कि ये बेसिकली मीन डिस्टेंसेस हैं और ये इनका यूनिट भी बताया गया है इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर है और बेसिकली मिलियन किलोमीटर है। इसका मतलब है अगर ये पहली वाली वैल्यू को मैं पढ़ूँ तो मैं इसको पढ़ूंगा 21.03 मिलियन किलोमीटर। दूसरी वाली वैल्यू को पढ़ूँ तो इसको मैं पढ़ूंगा 23.55 मिलियन किलोमीटर। बेसिकली उनका यूनिट है और ये मीन डिस्टेंस है सारे के सारे, ठीक है। कितने मून्स के डिस्टेंस है? ऑफ 20 मून्स फ्रॉम जुपिटर। जुपिटर के 20 मून्स का जो ये मीन डिस्टेंस है वो यहाँ पे गिवन है। अगर आप इन वैल्यूज़ को काउंट भी करेंगे तो ये 20 बनते हैं। तो कहा क्या जा रहा है पहले पार्ट में? पहले पार्ट में कहा जा रहा है कंप्लीट द फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द डाटा। ये जो नीचे हमें एक टेबल बना हुआ है, हमने इसको कंप्लीट करना है, इसमें फ्रीक्वेंसीज लिखनी है। किस तरह लिखेंगे? हम यहाँ से देखेंगे कि ये इंटरवल क्या गिवन है, इस रेंज के अंदर जितने भी नंबर इस टेबल के अंदर मौजूद हैं वो हम यहाँ पे लिख देंगे, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। और मैं पहले भी बता चुका हूँ फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई नंबर कितने टाइम्स आ रहा है, ठीक है, वो उसकी बेसिकली फ्रीक्वेंसी होती है। तो इधर इसका ये मतलब लिया जाएगा कि 21.0 इसको हम लेस देन और इक्वल टू पढ़ेंगे, लेस देन और इक्वल टू डी, और डी आगे लेस देन 21.5, यानी इस रेंज के अंदर जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारी के सारी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी इस रेंज की, तो वो हम उसके आगे लिखेंगे। इस तरीके से हम ये बहुत आसानी से ये सारा टेबल फिल कर लेंगे। और दूसरे पार्ट में ये लिखा हुआ है यूजिंग द फ्रीक्वेंसी टेबल, यानी इसी फ्रीक्वेंसी टेबल को इस्तेमाल करते हुए हमने मीन भी निकाल के दिखाना है। किसका? ये जो मीन डिस्टेंसेस गिवन है ऑफ मून्स फ्रॉम द जुपिटर, हमने मीन भी निकाल कर दिखाना है। अब सबसे पहले बात जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको स्टार्ट में बता देता हूँ, वो आपको जिस तरह आसानी लगे आप कर सकते हैं। कि अगर आपके पास इस तरह का रो डाटा आए, जिस तरह आप देखें ये बिल्कुल रैंडमली लिखा हुआ है, इसमें कोई खास अरेंजमेंट नहीं है, इसको आप अनग्रुप डाटा भी कह सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि इस सारे डाटा को आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें, यानी छोटे से बड़े की तरफ लिख लें। इससे क्या होगा कि जब आप इनकी फ्रीक्वेंसी ढूंढ रहे होंगे, इस रेंज के अंदर वैल्यूज़ ढूंढ रहे होंगे, तो आपके लिए आसानी होगी। अगर आप रैंडमली इसमें से कोई वैल्यूज़ ढूंढेंगे कि लेट से 23.28 कहाँ पे लिखा हुआ है या 21.0 कहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो ढूंढनी मुश्किल होगी। तो अगर आप इस डाटा को पहले से अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में तो सबसे आसान काम है और आपके लिए चीज़ें आसान भी होंगी और गलतियों का चांस कम होगा। लेकिन अगर आप इसको अरेंज नहीं करते और रैंडमली इस रेंज के अंदर आने वाले नंबर ढूंढेंगे तब भी हो सकता है, लेकिन उसमें रिस्क ये है कि उसमें अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं थोड़ी गलती कर बैठते हैं, कोई नंबर को लिखना भूल जाते हैं या काउंट नहीं करते, तो प्रॉब्लम बनती है। तो हम सबसे पहले फ्रीक्वेंसी टेबल करेंगे और फिर हम इसका स्टार्ट करेंगे मीन। तो अब यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। मैं सारी चीज़ें पहले ही लिख चुका हूँ, तो ये आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ पे आपको डाटा लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। मैंने वही कॉलम जो ऊपर गिवन था उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है। तो आप देखें छोटी वैल्यू जो सबसे हमारे पास मौजूद है वो 21.03 है, इससे स्टार्ट हो रही है, और जो लास्ट वैल्यू हमारे पास है वो है 23.62, यानी सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ तक है। तो मैंने सारी वैल्यूज़ को असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है छोटे से बड़े की तरफ, ताकि जब हम इनको ढूंढ रहे हों इस रेंज के अंदर अंदर वैल्यूज़ को, तो हमारे लिए आसानी रहे। अब चलते हैं इस टेबल पे। ये पहला वाला ही टेबल है, इसमें हमने ये फ्रीक्वेंसी कंप्लीट करनी है। तो आप देखिए इसको हम कैसे पढ़ेंगे। इसको हम पढ़ेंगे 21.0, आगे ये लिखा हुआ है लेस देन और इक्वल टू डी, और आगे डी लेस देन है 21.5। ये जो पहली इनइक्वालिटी लगी हुई है इसको लेस देन और इक्वल टू पढ़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि इसके नीचे लाइन है। इसका मतलब है वो डिस्टेंसेस लेने हैं जो 21.0 और इससे बड़े हों और किससे छोटे हों? 21.5 से छोटे हों। यानी 21.0 और 21.5 के दरमियान जितने भी डिस्टेंसेस आते हैं वो सारे के सारे हमने लिखने हैं। और जिधर यहाँ पे इनइक्वालिटी के नीचे लाइन लगी हुई है, इसका मतलब है आपने इस वाली वैल्यू को भी काउंट करना है। यानी अगर ये 21.0 कहीं पे लिखा हुआ नज़र आता है तो आपने इसको काउंट करना है। जिसके नीचे इनइक्वालिटी की लाइन नहीं लगी हुई, जैसे 21.5 के नीचे नहीं लगी हुई, तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो अब देखते हैं 21.0 से लेकर 21.5 के दरमियान कितने नंबर्स आते हैं, उनकी तादाद जो है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, वो उसकी कहलाएगी फ्रीक्वेंसी। तो स्टार्ट करते हैं ऊपर डाटा से जो मैंने अरेंज करके पहले से ही लिख लिया है। तो देखें सबसे पहले लिखा हुआ है 21.03, तो ये जाहिर बात है 21.0 की रेंज के अंदर आता है। 21.03 है, यानी जीरो उसमें आ रहा है डेसिमल के बाद, तो ये काउंट किया जाएगा। दूसरा 21.1, ये भी काउंट किया जाएगा
क्योंकि 21.5 तक जाना है। 21.15 है, ये भी काउंट किया जाएगा क्योंकि इसमें भी डेसिमल के बाद 1 आ रहा है, तो हमें 21.5 तक जाना है, तो 1 भी उसके अंदर काउंट होगा। फिर आ रहा 17, ये भी काउंट होगा, यानी ये हो गया 1 2 3 4 अभी तक। 21.27 तो देखें ये भी काउंट होगा क्योंकि ये 0.2 है, हमें 0.5 तक जाना है, तो ये उससे पहले पहले ही आता है तो काउंट होगा। ये भी 21.2 है, ये भी काउंट होगा। ये भी 21.3 है, ये भी काउंट होगा। तो अब आप नोटिस करें, इससे आगे आप जैसे ही जाते हैं अगले नंबर पे तो आपके पास आता है 22.25, लेकिन जो पहली हमारे पास जो इंटरवल गिवन था वो जस्ट 21.5 पे ख़त्म हो रहा था। तो जैसे ही 22 आ गया, इसका मतलब है अब हम कोई भी वैल्यूज़ आगे काउंट नहीं कर सकते। और मैंने क्योंकि डेटा को पहले से असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, इसलिए मुझे ये आसानी होगी है कि मुझे कोई चीज़ ढूंढनी नहीं पड़ रही। मैंने इनको पहले से अरेंज करके लिख लिया और मुझे पता है इससे आगे मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे आगे बड़े नंबर शुरू हो जाएंगे जो इस रेंज से बाहर चले जाते हैं। तो अब जितने रेंज के अंदर ये नंबर बने हैं इनको हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब पहला इंटरवल जो बनता है इसके दरमियान जितने नंबर्स आते हैं, इस रेंज के अंदर जितने नंबर्स आते हैं वो टोटल हैं 7। तो आप इसके पैरेलल यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में लिख लेंगे 7। तो आपको समझ आ गई होगी कि हमने क्या करना है। इसी तरीके से हमने अब बाकी भी इंटरवल के अंदर वैल्यूज़ को ढूंढना है और लिखते जाना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अगले वाले इंटरवल की बात। तो ये लिखा हुआ है 21.5 लेस देन और इक्वल टू डी, और डी आगे लेस देन है 22.0। वही बात कि 21.5 को शामिल करके इससे लेकर 22.0 के दरमियान जितने भी नंबर्स आते हैं वो सब के सब लिखने हैं। तो 21.5 से शुरू करनी है बात। तो पहले देखें 21.5 कहाँ पे लिखा हुआ है। तो 21 की लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही थी और आप नोटिस करें इसमें 21.5 कहीं पे भी नहीं है। 21.3 आखिरी नंबर है, लेकिन 21.5 कहीं पे भी नहीं है। तो कहाँ तक जाना है, जाना 22.0 तक है। तो इससे बड़े नंबर ढूंढते हैं, तो आगे 22.2 है। तो हम ये नहीं लिख सकते क्योंकि हमारे पास जो आखिरी वैल्यू यहाँ पे गिवन है रेंज के अंदर वो 22.0 होनी चाहिए, इससे कम होने चाहिए। 22.25 तो 22.0 से ऑब्वियसली बड़ा है। तो आप देखें यहाँ पे कोई भी नंबर मौजूद नहीं है। 22.93 के बाद भी 23 शुरू हो गया है, तो कोई भी नंबर 22.0 और 21.5 के अंदर मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी की जगह पे क्या लिखेंगे हम, 0। तो ये हमारे पास हो गई इसकी फ्रीक्वेंसी। अब आगे चलते हैं। 22.0 से लेकर 22.5 के दरमियान नंबर्स अब ढूंढने हैं, जिसमें 22.0 को शामिल करना है। तो 22.0 अभी बता चुका हूँ, कहीं भी नहीं आ रहा, तो इससे आगे नंबर्स देखने पड़ेंगे। कहाँ तक, 22.5 से पहले तक। तो अब आप इसके अंदर देखें कितने नंबर हैं। तो इसके अंदर हम 22.25 को काउंट करेंगे क्योंकि ये रेंज के अंदर आता है। 22.93 को भी काउंट करेंगे, ये भी रेंज के अंदर आता है। इसके बाद हम कुछ भी काउंट नहीं कर सकते क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो 23 शुरू हो जाएगा और आपका जो तीसरा ये इंटरवल लिखा हुआ है ये 22.5 से आगे नहीं जा सकता। तो 22.5 से आगे नहीं जा सकता, तो उसका मतलब है 22.25 ही लेंगे, 22.93 को भी नहीं ले सकते क्योंकि 22.9 भी जो है वो 22.5 से बड़ा है। तो इसका मतलब है सिर्फ एक ही नंबर है, वो है 22.25 जो कि इस रेंज के अंदर आता है। तो इसकी इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी हमारे पास, वो होगी 1। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। 22.5 से लेकर 23.0, यानी 22.5 और 23.0 के दरमियान जो भी नंबर आते हैं जिसमें 22.5 को शामिल करना है और 23.0 को शामिल नहीं करना, इसके दरमियान जो नंबर्स हैं वो सब के सब लिखने हैं, उनकी क्वांटिटी। तो 22.5 तो आ ही नहीं रहा था, तो 22.5 से जो बड़ा नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है वो ये है, जिसको हम कहेंगे 22.93। तो एक नंबर तो यही काउंट हो जाएगा 22.93 क्योंकि 22.5 से बड़ा है। अब अगला नंबर अगर आप देखें वो 23.0 है। अब यहाँ पे रेंज ही 23.0 पे ख़त्म हो रही है और इसको काउंट नहीं करना। तो इसका मतलब है जो ओनली नंबर हमारे पास बचता है कि जिसको काउंट किया जा सकता है इस रेंज के अंदर, वो 22.93 है। तो इसका मतलब है यहाँ पे फ्रिक्वेंसी के आगे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 1। अब आगे चलते हैं इस वाले इंटरवल की तरफ, यानी वो तमाम नंबर जिसमें 23.0 शामिल हो, इससे लेकर 23.5 से पहले। अब इनको ढूंढते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो 23.0 शामिल है, तो इस नंबर को तो काउंट करना पड़ेगा क्योंकि 23.03 है। एक तो ये होगा, एक ये होगा क्योंकि ये 23.1 है, यहाँ पे 5 तक जा सकते हैं तो 1 पहले ही आता है, तो ये भी होगा। 2 हो गए, ये होगा, ये 3 हो गए, और ये दोनों के दोनों काउंट होंगे। ये मैंने 2 बार इसलिए लिखा है क्योंकि रिपीट हो रहा था, तो इसका मतलब है इन दोनों को अलग अलग काउंट करेंगे। तो 3 पहले थे, 2 ये हो गए, यानी 5 हो गए। आगे चलते हैं, ये होगा 23.2, ये भी 5 से पहले आता है, 6 हो गया, और ये 23.3 ये भी काउंट होगा, 7, और यहाँ पे 23.40 है, ये भी काउंट होगा क्योंकि ये आपके पास हो जाएंगे टोटल 8, और ये 23.5 से पहले है। अब जब ये वाले की बात आएगी तो ये हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये 23.5 बनता है और यहाँ पे 23.5 को इंक्लूड नहीं करना। तो इससे पहले जितने भी आए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो 8 बनी फ्रिक्वेंसी, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे 8।
और अब हमारे पास है लास्ट वाले रेंज की बारी 23.5 से लेकर 24.0 तक, ठीक है। तो 23.5 यहाँ से हमारे पास स्टार्ट हो रहा है। अगर आप नोटिस करें ये जिस पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ये काउंट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसके नीचे इनइक्वालिटी के नीचे ये लेस देन और इक्वल टू वाला सिंबल है। तो ये काउंट करेंगे 1, एक ये काउंट करेंगे 2 और एक ये काउंट करेंगे 3, क्योंकि 24.0 से पहले पहले तक रहना है और ये सारी वैल्यूज 24.0 से पहले पहले वाली हैं। तो इसका मतलब है टोटल 3 बनती है, तो इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 3। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 का आंसर हो गया। पार्ट नंबर 1 में जस्ट इतना ही करके दिखाना था कि इनकी फ्रीक्वेंसी कंप्लीट करनी थी, तो हमने फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कंप्लीट कर दी है। अब अगला जो काम है वो था पार्ट नंबर 2 का, क्योंकि वो इसी कॉलम को यूज़ करते हुए करना था, तो इसी वजह से मैंने ये एक ही कॉलम बनाया है और इसी कॉलम में दोनों पार्ट कर रहा हूँ। तो पहला पार्ट यहाँ तक ख़त्म हो चुका है। अब इसके हम बात करते हैं दूसरे पार्ट की। तो दूसरे पार्ट के अंदर हमने मीन निकालना था, और आप सब लोग जानते हैं मीन निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या होता है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो मीन का बेसिकली हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। जब भी हमारे पास इस तरह का ग्रुप डाटा आता है हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, समेशन, इसको सिग्मा भी पढ़ते हैं सिंबल को, fx डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f, यानी पहले fx निकालेंगे उसका सम और उसको डिवाइड कर देंगे फ्रीक्वेंसी के सम से। इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उससे क्या, उसको हम बोलते हैं मीन। तो हमें इस मीन को निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास है, एक चीज़ निकालनी पड़ती है x। ये जो स्मॉल x है, लोअर केस x है, इसको हम बोलते हैं मिड वैल्यू। और ये मिड वैल्यू किस तरह निकलती है कि आपके पास जो भी यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है, यानी जो भी इंटरवल गिवन है इधर, इनको प्लस करें और इनको प्लस करने के बाद 2 पे डिवाइड कर दें। तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आपकी मिड वैल्यू होगी। जैसे पहला इंटरवल अगर आप लिखा हुआ है यहाँ पे आपके सामने, वो लिखा हुआ है 21.0 उसकी एक वैल्यू है और वो 21.5 उसकी दूसरी वैल्यू, यानी उसका एक तरह का लोअर बाउंड और अपर बाउंड कह लें। तो आप इनको पहले करेंगे प्लस, यानी 21.0 में प्लस करेंगे क्या, 21.5। जो आंसर आएगा, जैसे ये आंसर आया, मैं SD वाला बटन दबा रहा हूँ ताकि पॉइंट्स में आ जाए, इसको आप डिवाइड कर देंगे 2 पे। तो ये फिर फ्रैक्शन आई, तो मैंने इसको SD वाला बटन दबाया तो ये आ गया 21.25। तो यहाँ पे मिड वैल्यू लिख देंगे 21.25। इसी तरीके से बाकी सारों को भी हमने करना है, तो मैं अब यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ जल्दी जल्दी कर। तो 21.5 को और 22.0 को आपने ऐड करना है, तो जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 21.75। इसी तरीके से यहाँ पे 22.0 को और 22.5 को ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास बनेगा 22.25। तो मैं टाइम बचाने के लिए, ताकि वीडियोस बहुत लंबी ना हो, तो मैं इसको जल्दी से लिख रहा हूँ। अब निचली वाली भी इसी तरह करके लिखूँगा तो ये आ जाएगा 22.75, बाकी भी इसी तरह करके लिखूँगा तो ये आ जाएगा 23.25, और लास्ट वाली वैल्यू पे क्या आ जाएगा 23.75। तो ये आपको मैंने बता दिया है। इन दोनों वैल्यूज़ को जो यहाँ इंटरवल में लिखा हुआ है प्लस करें, जो आंसर आता है उसको 2 पे डिवाइड कर दें, एक करके भी दिखा दिया, तो ये सारी वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी। अब अगला कॉलम फिल करना है fx, क्योंकि मीन के लिए आपको fx भी चाहिए होता है। इसका जस्ट ये मतलब होता है कि हर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को उसकी मिड वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें। fx का मीनिंग ये लिया जाएगा, यानी इस 7 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 21.25 से। तो देखें यहाँ पे पहले से लिखा हुआ 21.25, मैं यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ आपको समझाने के लिए। 21.25 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये फ्रैक्शन आएगी, SD वाला बटन दबाएं तो 148.75 आता है। तो इसका मतलब है fx कितना हो जाएगा 148.75। इसी तरीके से आप करते जाएंगे, 0 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा, इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आपके पास आएगा 22.25। इसी तरीके से आप इसको भी करेंगे, 1 ही लिखा हुआ है तो 1 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो 22.75 ही आपके पास मिलना है। अब आप 8 को 23.25 से करेंगे तो आप कैलकुलेटर आपके पास होगा, जब आप करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 186, और जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 23.75 से तो आपके पास आंसर आएगा 71.25। तो ये आपके पास हो जाएगा fx। अब आपने जब सब चीज़ें निकालनी तो अब आपको दो चीज़ों का सम चाहिए, एक तो फ्रीक्वेंसी का सम जो यहाँ डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, और एक fx का सम जो ये लास्ट वाला कॉलम है। तो फ्रीक्वेंसी के सम का क्या मतलब होगा, इन सारी वैल्यूज़ को आप ऐड कर दो, ये होगा फ्रीक्वेंसी का सम। और वो वैसे भी हमेशा टोटल नंबर के इक्वल आती है। टोटल नंबर का मतलब जो डाटा में टोटल नंबर होता है, तो हमें बेसिकली 20 वैल्यूज़ गिवन थी, तो इस फ्रीक्वेंसी का सम भी 20 ही आएगा। जब हमारे पास ये टोटल 20 बनेगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का सम आएगा 20। इसी तरीके से fx का भी सम निकालना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इसके नीचे समेशन ऑफ fx। इन सब को आप सम कर दें, 148 में 0 ऐड करें, फिर 22.25 ऐड करें, और ये सारी वैल्यू जब आप ऐड कर देंगे तो आपके पास ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा 451। अब जब ये सब वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी, अब आपने जस्ट यहाँ पे प्लेस करनी है। तो समेशन ऑफ fx कितनी आई हुई है, वो है 451, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 451
डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ कितनी आई हुई है, वो है 20, इक्वल टू का साइन डालेंगे। अब जस्ट आपने 451 को बेसिकली डिवाइड कर देना है किससे, वो आपके पास डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 20 से, तो वो आपके पास आ जाएगा 22.55। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 22.55। अब आपको क्वेश्चन के अंदर ही बता दिया गया था कि इसका यूनिट क्या है, हम इसको लिखेंगे इस तरह क्योंकि मेन डिस्टेंसेस थे, तो इसको हम लिखेंगे 22.55 मिलियन किलोमीटर्स। तो ये हमारा आंसर था। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आई होंगी। थोड़ा सा आपके लिए लेंथी क्वेश्चन है, मैंने इसको शॉर्ट करने की कोशिश की है। तो जो चीज़ें मैंने आपको वर्बली बता दी हैं तो वो आपने खुद से कैलकुलेशन कर लेनी है, बाकी चीज़ें आपके लिए इंशाल्लाह आसानी रहेगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।